हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सी फासे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या उमैर की धमकियां नसीन बेगम के ऊपर काम कर पाएंगी। क्या नसीन बेगम को ऐसा अपनी गलती का एहसास होगा और फातिमा और उमैर की आपस में शादी करवाने में वो कामयाब हो पाएगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आखिरकार मुतहर अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि नसीन बेगम जिद पे आई हुई है कि मैं किसी भी सूरत में उमैर की शादी फातिमा के साथ नहीं होने दूंगी। तो वो उमैर अपनी माँ के पास जाता है और उसे धमकियाँ देता है। उसे कहते हैं कि माँ जी, जब मैं फातिमा के साथ मेरी शादी हो रही थी और मैंने वो शादी नहीं की थी तो आपने मुझे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरी शादी फातिमा के साथ ना हुई तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ये बात जैसे नसीन बेगम सुनती है, क्योंकि मंसूर साहब ने उससे कहा हुआ है कि आपने अपने बेटे के साथ प्यार से बात करनी है, उसके साथ गुस्से से बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे बेटी की जो हालत है, जो सुकून है वो बिगड़ता जा रहा है। वो हर वक्त फातिमा के बारे में सोचता है, इसी वजह से परेशान रहता है, इसलिए आपने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। नसीन बेगम जिद पे होती है, उसे साफ इनकार कर देती है। उमैर वहाँ से चला जाता है। नसीन बेगम उससे कहती है कि मैं ये हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी कि अब एक बच्चे की माँ से मैं तुम्हारी शादी करवाऊँ। तुम्हारे लिए तो अच्छे रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, तुमने यहाँ पर शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन उमैर वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, मेरा यही फैसला है, इस फैसले से मैं पीछे नहीं हट सकता। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम एक तो फातिमा के ऊपर बातें मार कर उसे मज़ीद परेशान करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि फातिमा इस घर में ना रहे। फातिमा जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चली जाए। एक तो उससे फातिमा की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरा अनीका की वैल्यू इस घर में वो कभी भी नहीं गिरने देगी। अगर यहाँ पर फातिमा रहती है तो लाजमी बात है उमैर और मुतहर का आपस में झगड़ा चलता रहेगा। तो इसी वजह से फातिमा के ऊपर तंज करती रहती है, उसके ऊपर बातें करती रहती है। लेकिन आखिरकार फातिमा को भी गुस्सा आ जाता है और सुल्ताना बेगम को कहते हैं कि चाची जान, तुम्हारा जब मेरा चाचू जब फौत हुआ था तो उस वक़्त तुम्हें और अनीका को और इन दोनों का, आप दोनों का खर्चा जो था ये सारा ताया अबू ने उठाया था। उस वक़्त आपको भी सोचना चाहिए, अब मेरा भी यहाँ पर कोई भी नहीं है तो लाजमी बात है मेरा खर्चा अब ताया अबू भी उठाएगा। तो सुल्ताना बेगम अपनी इंसल्ट जो होती है वो बर्दाश्त नहीं करती, दूसरे बंदे की इंसल्ट कर रही होती है तो उस वक़्त उसे एहसास नहीं होता। जब अपनी ऊपर बात आती है तो उससे गुस्सा आ जाता है। जब सुल्ताना बेगम ये बात सुनती है तो गुस्से से उसे कहती है कि जब मेरे शौहर फौत हुआ था तो वहाँ पर मैं इसी घर में रही हूँ, बल्कि ये तो नहीं हुआ कि मैं वहाँ से तलाक लेकर अपने मैके वालों के ऊपर चट्टी हो गई हूँ। तुम तो ऐसा ही कर रही हो, तुम्हें वहाँ से तलाक हुई है और तुम यहाँ पर हमारे ऊपर आकर चट्टी हो गई हो, अब जाकर किसी और के साथ तुम शादी कर लो। फातिमा बेचारी को उसकी ये बातें बड़ी अंदर से तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि एक तो नसीन बेगम इसका पूरा साथ नहीं दे रही, इसकी मुखालफत कर रही हर छोटी छोटी बात पे। लेकिन नसीन बेगम को एहसास हो जाता है, थोड़ा सा उसे एक तरह से सुल्ताना से सपोर्ट भी मिल जाती है कि तुम अब फातिमा के सामने या उमैर के सामने ऐसी शर्त करो कि जिस पर फातिमा इस शर्त पे पूरा ना उतर सके और इस तरीके से उमैर के दिल में नफरत पैदा हो जाए। उमैर को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि उमैर ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उमैर उससे पूछता है कि माँ जी अच्छा बताओ तो सही आपकी शर्त कौन है। तो नसीन बेगम उसे बता देती है, उससे कहती कि मेरी शर्त ये है कि तुम ऐसा करो कि फातिमा को कहो कि फातिमा के पास जो बच्चा है ये बच्चा फातिमा मुतहर को वापस कर दे, तब जाके आपकी शादी फातिमा के साथ होगी। उमैर इस शर्त पे खुश नहीं होता। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो पीछे फातिमा जो होती है इनकी सारी बातें सुन लेती है, फ़ौरन वहाँ पर आ जाती है और अपनी तैय्यमा को साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि ये जो रिश्ता है ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है और मैं इसी जगह पर इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी की जो कुर्बानी है वो नहीं दे सकती, मुझे माफ़ कर दो, मैं उमैर के साथ शादी नहीं कर सकती। वहाँ पर इनकार करके चली जाती है। उमैर उसके पीछे जाता है, उसे राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन फातिमा उससे कहती है कि मैं इस फैसले पर बिल्कुल एग्री हूँ और डन कर चुकी हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। अगर तुम किसी और के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम भले कर सकते हो। अब देखो नसीन बेगम ने ऐसा डंग मारा है कि इस तरीके से फातिमा की जो है वैल्यू गिर जाएगी। दूसरा, उमैर मज़ीद फातिमा के लिए नफ़रत पैदा कर देगा कि यार देखो मैं इसके पीछे
पागल हो रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे हासिल कर लूँ। और ये है कि ये मज़ीद और तरह की अजीब तरह की बातें कर रही है, बार बार इनकार कर रही है। नसीन बेगम का सारा कमाल था, पीछे से सुल्ताना बेगम ने उससे कहा और इसने आगे जाकर बात की है। मुतहर के ऊपर जो होते हैं ऐसा मुतहर झूठ बोल बोल के, इतने झूठ बोल बोल के आखिरकार सवेरा और सवेरा की माँ को शक होना शुरू हो जाता है। मुतहर और अनीका गए होते हैं बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि अनीका को काफ़ी दिन हो चुके हैं वो लेकर नहीं गया, तो इसी वजह से अनीका उससे बड़ी परेशान होती है। तो वहाँ पर उसे लेकर जाते हैं। मुतहर कॉल पे बातें कर रहा होता है। जैसे सवेरा और सवेरा की माँ देखते हैं तो सवेरा की माँ उसे आवाज़ मारती है, उससे कहती है कि मुतहर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुतहर ये बात सुनता है तो उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि यार इसने मुझे देख तो नहीं लिया या पहचान तो नहीं लिया। लेकिन कब तक ये बंदा झूठ बोलेगा, आखिरकार सबके सामने इसकी असलियत आनी ही आनी है और इससे बहुत जल्द सज़ा मिलेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर मुतहर हमेशा के लिए पकड़ा जाएगा, चैन को फिर से यहाँ पर कोई टोपी घुमाएगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।